इंजेक्शन का नाम सुनते ही बहुत सी पेशेंट की बीमारी पहले ही ठीक हो जाती है। ज़्यादातर केस में हम बात करें बच्चों की, तो बच्चे तो बिल्कुल सही ही हो जाते हैं। यदि उनका कंडीशन उस टाइप का है कि वो चल सकते हैं तो कहीं ना कहीं चलने और हंसने और फिरने लगते हैं आराम से। लेकिन प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम होता है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंजेक्शन के बारे में कि इंजेक्शन कितने टाइप का होता है, कहाँ कहाँ आपके बॉडी पार्ट में कैसे कैसे लगाया जाता है। तो मेरा नाम है उदित नारायण विश्वकर्मा और स्वागत है आप सभी का उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बात करते हैं कि इंजेक्शन आपके बॉडी पार्ट में किस किस टाइप से लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपको समझाने के लिए एक चार्ट बना रखा है और देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे मैं प्रेजेंट किया हूँ। और आप ज़्यादातर केस में पाओगे जब भी आप मेडिसिन वगैरह लेने जाते हो, यदि आप एक पेशेंट हो तो यहाँ पे IM या IV ऐसे कुछ लिखा होता है फॉर यूज करके, या फिर SC भी आपको मिल सकता है और ID भी आपको मिल सकता है। लेकिन थोड़ा सा रेयर केस में, ज़्यादातर चांसेस कम है कि ID तो नहीं ही पाओगे और शायद पाओगे आप, और SC भी बहुत कम चांसेस है, और IM और IV ज़्यादातर केस में आप पा जाओगे। ठीक है डियर, अब इन्हीं के बारे में मैं बात करता हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर दूँ और IM और IV, SC और ID के बारे में आप समझ गए। इसमें मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। चलो मैं यहाँ से पेन ले लिया कि जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो IM, तो IM का एक मतलब क्या है, तो इंट्रा मस्कुलर, यानी इंट्रा आपके अंदर कहाँ भैया, तो मसल्स में। तो IM यह जो इंजेक्शन है बहुत ही कॉमन प्रकार का इंजेक्शन है। जब भी आपको बुखार होता है, कुछ कहीं ना कहीं दर्द से रिलेटेड कुछ इंजेक्शन लगाया जा सकता है, चाहे आपके बॉडी पार्ट में कहीं भी दर्द हो तो IM ही लगता है। और कुछ कॉमन प्रकार का एंटीबायोटिक भी जो है IM ही लगाए जाते हैं। यह जो है 90 डिग्री पे सीधे लगाया जाता है और इंजेक्शन के रैपर पे, यानी जो दवा होता है, दवा पे लिखा होता है कि फॉर यूज IM। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि फॉर यूज IM और IV, यानी यहाँ पे आप देख सकते हो वेन्स वाला जो है, यानी सीधे आपके नस में, तो नस में और मांस में। तो सिर्फ ये दो ही नहीं है, और यहाँ पे देख सकते हैं SC, और ठीक यहाँ पे आप देख सकते हो ID यानी इंट्राडर्मल और सबकुटेनियस टिश्यू। इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल कर दूँ तो यहाँ पे देखिए मैं डिटेल में एक पिक्चर यहाँ पे ले रखा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप IM भैया। IM क्या है, ये सीधे आपके मसल्स को टारगेट करता है। इसमें जो भी मेडिसिन है वो इंजेक्शन के थ्रू आपके मसल्स में भेजी जाती है, लगाई जाती है। और मैं बात करूँ IV की, यानी जो नस वाला है, ये सीधे आपके नस में, इसमें जो भी मेडिसिन भरी है, जो फिल है, वो इंजेक्शन के थ्रू आपके नस में डायरेक्ट भेजी जाती है। और यहाँ पर हम बात करें SC यानी सबकुटेनियस की, तो सबकुटेनियस टिश्यू में यहाँ पर लगाया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने ये एक स्क्रीन पर ले रखा है आपको समझाने के लिए। और ID यानी इंट्राडर्मल की हम बात करें तो जो एपिडर्मस टिश्यू है आपका, यहाँ पे लगता है सबसे ऊपर, यानी सबसे ऊपरी लेयर में। तो ये एपिडर्मस में, एक डर्मस में, और एक यहाँ पे सबकुटेनियस टिश्यू में, और एक जो है आपके मसल्स में। यहाँ पे समझाने के लिए हमने कुछ पिक्चर उस टाइप का सेलेक्ट कर रखा है कि आपको समझ में आसानी से आ जाए। जो IM इंजेक्शन है वो सीधे आपके मसल्स में 90 डिग्री पे लगता है और बहुत ही कॉमन प्रकार का है 90 डिग्री पे। और यहाँ पे जो सबकुटेनियस वाला है ये आपका 45 डिग्री पे लगता है। और जो आपका IV वाला है, IV आपका 25 डिग्री पे लगता है। और जो आपका यहाँ पे ID वाला है, यानी इंट्राडर्मल वाला, ये आपका 10 से लेकर के 15 डिग्री पे लगता है। और डिपेंड करता है ज़्यादातर केस में IV वगैरह में, अगर जब आप वेंस में देते हो तो किस टाइप का हाथ मुड़ा हुआ है, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि 25 डिग्री पे परफेक्ट लगाना है, लेकिन एक मेडिकल स्टडी है और ऐसा ही ज़्यादातर होता है। ठीक है डियर, अब हम बात करते हैं IM की। तो आपको पता है कि ये सीधे मसल्स सेल को टारगेट करता है और मसल्स में ही लगाया जाता है। अब सबकुटेनियस टिश्यू में लगाया जाता है कहीं ना कहीं। आपका जो SC वाला इंजेक्शन है, ये इसमें किस टाइप का इंजेक्शन आएगा सभी में मैं ये भी बताऊँगा आपको। और इसी प्रकार से जो आपका डर्मस लेयर है, इसमें आप जान सकते हो कि आपकी वेन्स वगैरह या फिर आपकी नस रहती है। और एपिडर्मस जो लेयर है, ये जो है ID इंजेक्शन लगता है। अब देखो जो IM आपका है, इसमें बहुत ही कॉमन टाइप के इंजेक्शन लगते हैं, जैसे कुछ दर्द से रिलेटेड हो गया या कुछ एंटीबायोटिक हो गया, या बहुत से ऐसे इंजेक्शन होते हैं जिसमें फॉर यूज IM और IV दोनों लिखा होता है। आप कहीं भी लगा सकते हो। बस ये है कि इंजेक्शन का क्वान्टिटी, यानी उसका ये अगर मात्रा ज़्यादा है तो आप मांस में दोगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, नस में दोगे तो आसानी से ब्लड में चला जाएगा। यानी जब भी आप देखोगे कोई कहीं ना कहीं 100 ml का ऐसा, या कहीं ना कहीं 500 ml का कोई लिक्विड है, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ कुछ ड्रिप वगैरह की, तो मांस में तो नहीं लगाया जाता, सीधे आपके वेंस में ही लगाए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि मांस में नहीं लगा सकते, थोड़ा बहुत जब जरूरत पड़े तो आप मांस में उसे लगा सकते हो, कोई ना कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन वगैरह के साथ घोल करके। ठीक है डियर, चलिए हम बात करते हैं कि भैया SC यानी सबकुटेनियस है, इसमें किस टाइप का इंजेक्शन लगता है, क्योंकि इसके बारे में तो नहीं पता है। या फिर बात करें ID, तो इसमें किस टाइप के इंजेक्शन लगते हैं। तो देखो IM और IV के बारे में हम तो बता दिया, लेकिन SC में जो है कुछ इस
इस टाइप के इंजेक्शन लगते हैं, जैसे कुछ वैक्सीन्स हो गई, कुछ इंसुलिन हो गई, या जब हम बात करें आईडी की तो इसमें कुछ एलर्जिक टेस्ट हो गया, टीबी हो गया, तो इससे रिलेटेड इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो उम्मीद है कि अब आप लगभग इस चार्ट के थ्रू समझ पाए होंगे कि आईवी या आईएम या एससी या आईडी कौन से इंजेक्शन है, कितने डिग्री पे लगते हैं और कौन सी मेडिसिन उस टाइप से लगाई जाती है। यदि आप डी फार्मा कर रहे हैं तो डी फार्मा स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन है जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ये उदित फार्मेसी। इसमें कंप्लीट स्टडी कराई जाती है, ऑनलाइन कोर्सेस बने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी, फर्स्ट ईयर के लिए भी, सेकेंड ईयर के लिए भी, फर्स्ट ईयर के लिए कुछ एग्जाम गाइड वगैरह भी यहाँ पे रेडी है जो कि आप घर पे मंगवा सकते हो। तो इसे ज्वाइन करने के लिए या कोर्सेस में जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा कि प्ले स्टोर पर सर्च करो उदित फार्मेसी, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो, ओपन कर लो अपने फ़ोन में और अपने मोबाइल नंबर वगैरह के साथ लॉगिन करके जब आप स्टोर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ आप देख सकते हो स्टोर पे यहाँ पे क्लिक है तो ये कोर्सेज दिख जाएंगे, इनमें आप जुड़ सकते हो। डेमो वगैरह भी कंप्लीट इसमें दिया हुआ है। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। तो ये था एक कंप्लीट जानकारी जिसमें हमने आपको बताया कि इंजेक्शन कितने टाइप से लगाया जा सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि यदि आप मेडिकल या पैरामेडिकल स्टूडेंट हो तो आप कहाँ कहाँ इंजेक्शन लगाए हो, या फिर आप एक पेशेंट हो तो आपको कहाँ कहाँ इंजेक्शन लगाया है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। ठीक है डियर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।